नहमदहू व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल वल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद कुल वल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद कुल वल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। आज मेरे शकील बारी स्पेस चैनल की ये दूसरी वीडियो है। इस चैनल पर मैंने मुकम्मल तवील वीडियो मुकम्मल नॉलेज के साथ आपकी खिदमत में पेश करने के लिए और मुकम्मल इल्म, ताकि एक सेगमेंट ही मुकम्मल कीमिया की तमाम सफ़ात को पूरा कर दें। इससे पहले हमारा एक सेगमेंट गुजरा है, तारफ़ी सेगमेंट था। इस चैनल के लिए ऑनलाइन एकेडमी का नंबर जो है वो 030026777571। इंडिया भाइयों के लिए 0092303026777571 है। आज के इस सेगमेंट में मैं आपको ये बताऊंगा कि वर्किया और सुम्मल फार का आपस में क्या रिश्ता है, वर्किया के अंदर कौन से इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं, सुम्मल फार के अंदर कौन से इंग्रेडिएंट हैं, वर्किया के अंदर पारा या मेटल क्या है, उसकी हसीयत क्या है और इससे किस तरीके से काम लिया जा सकता है। ये तमाम ये एक सेगमेंट में आपके पास आ जाए, दो सेगमेंट में आ जाए, ये कोई मुझे इसके बारे में मुकम्मल नॉलेज नहीं है। लेकिन इस वाले चैनल के ऊपर इसके बाद अबरक का चैनल, अबरक का टॉपिक है। दातें किस तरह शम्स को अंदर कन्वर्ट होती हैं, उनके अपने इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, उनकी नाकामी की वजूहात क्या है, उनको कायमत करने की क्या प्रॉब्लम है, पारद का तमाम दांतों के साथ रिश्ता क्या है, इसके बारे में तमाम डिटेल्स जो हैं वो सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आप तक पहुँचेगी। सबसे पहले हम सुम्मल फार की बात करते हैं। कोई भी साथी, कोई भी कीमियागर सुम्मल फार को इस तरह बनाओ कि जब आप इसको तांबे के पत्रे पर तरा करो तो वो इसके अंदर घुस जाए, इसको अंदर बाहर से सफ़ेद कर दे। और इस तांबे को जब आप चरक दें, जब चरक देने के बाद आप इसको निशादर की चुटकियाँ दी जाएँ तो इसकी तांबड़ी इस पर गालिब ना आए। ऐसा सुम्मल फार अगर आपसे बन जाए तो आपने 1 तोला हड़ताल वर्किया पर 3 ग्राम ये सुम्मल फार गीकवार अंडे की सफ़ेदी या किसी भी अक्सीरी बूटी के रस से लेप करके अजवैन देसी 1 पाव, मगर अजवैन देसी को हामन दस्ते में इस कदर कुटाई करनी है कि उसका तेल निकलने के बराबर आ जाए, उसके अंदर रख कर यह लेप चुरा वर्किया इस पर एक ऐसा बर्तन दे दें जिसके अंदर सुराख हो छोटा सा, ताकि उससे धुआं बाहर निकलता रहे। इसको नरम आग पर 7 से 8 घंटे पकाएं। जब ये अजवैन ऊपर तक जल जाए और जलकर सारी सफ़ेद हो जाए, इसको ठंडा करके निकालें तो ये आपकी सुम्मल फार पेनिट्रेट करके हड़ताल के अंदर समा चुका होगा। इंशाअल्लाह ये हकीकत सब लोग जानते हैं कि सुम्मल फार पारे को बिठाता है और हड़ताल वर्किया उसको रंगती है और तदाबी करती है। पारे को कुड़ाली में गर्म करें, चाहे वो 1 तोला, 2 तोला, 10 तोला, 20 तोला, जिस कदर चाहें। जब वो उड़ने लगे ये वर्किया थोड़ी थोड़ी उसको ऊपर छोड़ दें। ये सारी वर्किया तेल बनती है, उस पर खड़ा होकर उसको बिठा देती है और रंगीन भी कर देती है। अब हम आते हैं, इस सेगमेंट के बहुत सारे पार्ट हैं जो मैं आपको तफसीलन समझाऊंगा, आइडिया लंबी हो जाएगी। पारे को किसी भी चीज़ के अंदर साबित करने के लिए उसके अंदर पारे की खसूसियात का होना बहुत ज़रूरी है। मसलन पारे का जो एटमी नंबर है वो 80 है और गोल्ड का भी एटमी नंबर जो है वो 79 है। सिर्फ एक एटम का फ़र्क है। सोना यानी गोल्ड का जो आखिरी 5वां सर्कल है, जिसकी
गिर्द उसके इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन गर्दिश करते हैं, वो सोने के अंदर आखिरी सर्कल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन गर्दिश करता है, जबकि पारे के 8 एटमी आखिरी सर्कल में 2 इलेक्ट्रॉन गर्दिश करते हैं। इसलिए किसी तरह भी एक इलेक्ट्रॉन को या तो पारे से ज़ाहिर कर दें या पारे के अंदर इसको जज़ब कर दें या इसको पारे से खारिज कर दें, तो क्या होगा कि ये दायरे जिनके अंदर ये इलेक्ट्रॉन गर्दिश कर रहे हैं, इनके दरमियान जो थोड़ा सा फासला है वो कम हो जाएगा। लिहाजा जो फासला कम होगा उसको हम कीमियागरी ज़बान में डेंसिटी स्टमटाओ हुजम सकड़ाव का नाम देते हैं, वो इसके अंदर आ जाएगा। अब जब एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर से खारिज या जज़ब हो गया, उसका स्ट्रक्चर नहीं टूटा, तो वो पारा ही है कि इसकी खासियत पारे वाली है, लेकिन चूँकि जो इलेक्ट्रॉन इसका फंक्शन कर रहा था वो अनफंक्शन हो गया या जज़ब हो गया और लाख हो गया, इसका अनफंक्शन करने की वजह से ये पारा सोने के अंदर मुकम्मल समटाओं के साथ बदल गया, इसकी डेंसिटी पर आ गया। तो अब ये सिर्फ रंग का मुताज है, ये अब सफ़ेद हालत में किसी भी हालत में है। इसको 10,000 मरतबा कंप्यूटर पर रख कर आप कंप्यूटर से इसका न्यारा चेक करें, इसको गोल्ड ही शो करें, क्योंकि कंप्यूटर ने इसकी डेंसिटी को, जो इसकी डेंसिटी है उसको काउंट करना है। कंप्यूटर ने इसके दायरों के अंदर इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को, जो स्पेस जो गोल्ड के अंदर है, इस पारे के साथ मैच करना है और वो दोनों एक होंगे तो कंप्यूटर इसको गोल्ड ही बताएगा। अब इसका रंग काला हो, नीला है, पीला है, इसका फैसला और अगला काम कीमियागरों ने करना है कि इसको रंग किस तरह दिया जाए, इसकी खासियत पूरी हो जाए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब हम बात करते हैं हड़ताल वर्गीय की या आर्सेनिक सुमल्फार की, आर्सेनिक सल्फाइड की, पारे की, तो इसका जो स्ट्रक्चर है, उसका जो बेसिक ढांचा है, उस पर जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि वर्गीय जो है वो 2 चीज़ों का मरकब है। एक है सुमल्फार, दूसरी है गंधक। जब भी हम हड़ताल को बनाते हैं, उसको कायमुल्लाट करते हैं, तो यहाँ पर कीमियागर सबसे बड़ी गलती करते हैं, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी गलती है, कि आप सब दोस्तों के हाथों से प्रैक्टिकल हज़ारों मरतबा ये गुजर चुके हैं। सबके इल्म में होगा कि जब हम किसी दाब के अंदर वर्किया को कायम करते हैं या कायम करके निकालते हैं, तो वो वर्किया सुर्ख रंग की, याकूती या किसी भी शेप, स्याह, कहीं से जर्द या मुख्तलिफ शक्लों की निकलती है, वो एक शक्ल की नहीं निकलती। एक ही दर्जा हरारत, एक ही आग पर, मतलब कि आपने 2 किलो की आंच दी, अगर ये आग ठीक होती तो सारी की सारी एक ही रंग में आना चाहिए था। अगर ये एक रंग में नहीं आती, इसके क्रिस्टल कहीं से लाल हैं, कहीं से कम हैं, कहीं से जर्द हैं, कहीं से काले हैं, तो इसकी बुनियादी वजह क्या है, इस पर कभी किसी मेरे कीमिया वाले भाई ने गौर किया? मैंने पूरा सेगमेंट आप लोगों के लिए ये तैयार किया है, कम से कम 12 घंटे लगाकर मैंने ये पूरी आपके पॉइंट्स आपके लिए नोट किए। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इस चीज़ को समझते हैं, वही इस पर गौर करते हैं कि यह गंधक और सुमल्फार का मरकब है। वर्किया जो है ये ऑलरेडी गंधक और सुमल्फार का मरकब है। अब सुमल्फार जिस सीट पर उड़ता पिघलता है वो अलहदा है, सल्फर जिस सीट पर उड़ती है या मेल्ट होती है वो अलहदा है। इसका दर्जा हरारत कुछ और है। और जब आर्सेनिक और वर्किया को हम आग पर ले जाते हैं भट्ठी के ऊपर, किसी चीज़ पर तरह करते हैं, तो आपने देखा होगा कि धुआं बनकर उड़ जाती है, बाद में इसको आग लग जाती है। आर्सेनिक उड़ जाता है, गंधक को आग लग जाती है, वो गंधक कार्बन बनकर कोयला बनकर स्याह शक्ल इख्तियार कर लेती है। दोनों का टेम्परेचर, दर्जा हरारत चूँकि अलग-अलग है, ये सिम्टम इस वजह से। एक दांत की शक्ल होने के बावजूद जब कोई इज्जत माप कीमियागर इस नुक्ता को समझ जाता है, तो वो वर्किया के अंदर मौजूद सुमल्फार और गंधक के को जब एक टेम्परेचर पर ले आता है, तो आपकी हड़ताल यहाँ पर वो तमाम फंक्शन करने के काबिल हो जाती है जो उसके वसब में शामिल है।
अब आप इससे मेटल लें या इसके जोड़ उड़ाएं या बार बार कुछ भी करते रहे जोड़ उड़ाते हुए, एक टाइम ये मुकम्मल तौर पर जोड़ तहनशीन हो जाएंगे। ये आपका सत है। अब आपने जिस चीज़ के लिए ये सत बनाया उसकी मुकम्मल खसूसियात इसमें होगी। बाज़ मरतबा 80% भी कायम पर किया कि सत को जब हम तांबे के ऊपर तरह करते हैं वो तांबे को सफ़ेद करता है और ये रंग झूठा नहीं होता, कच्चा नहीं होता, ये तदाब प्रूफ हज़ारों न्यारों में भी नहीं जाता, क्योंकि ये चांदी की जिनस पर ठहरता है। और इसको शम्स के तौर पर थोड़ा सा अगर तुखम दिया जाए तो ये आमल और कामल होता है। यहाँ पर जो गंधक और सुम्मलफार का मिलाप है वो काम कर जाता है और वो सदियों के बाद भी प्रैक्टिकल या 10 खरम न्यारों के बाद भी सुम्मलफार और बरकिया का जो आपस में मिलकर आर्सेनिक सल्फाइड बनता है वो सदियों के बाद भी उसको शम्स ही रखता है, वो किसी न्यारे में नहीं जाता। चाहे उसका हमलान करें या उसको तुखम दें, वो सादक ही होता है, काज़ब नहीं होता। ऐसे बरकिया को जब आप इस लेवल पर कायम कर देते हैं कि आप इसका सत नहीं लेते, मसलन आप इसको सत इसके जोहर नहीं लेते, इसको कायम करके आप मोमिया हालत में ले आते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है कि इसके अंदर सुम्मलफार और गंधक की मेटल भी मोमिया हालत में हो जाती है और गंधक अपनी ज़ाहिरी हैसियत को खो देती है। और आप इसको देखेंगे कि अगर आपने ये काम किया, मैंने तो अपने हाथ से किया है, कि नरम मुलायम पारे की तरह मालूम होगी। अगर आग आपने ठीक तरीके से इसके दे दी तो इसका अंदर का रंग खुल जाता है और उसका जब आप तरह करेंगे किसी भी मेटल पर, यह तेल होगी और दांत के अंदर जज़ब हो जाएगी। और जब यह तेल किसी दांत के अंदर जज़ब होगा तो उसको जलाएगा नहीं, उसको जलाकर दूसरी तरफ से निकलेगा नहीं, बल्कि उसको अपना रंग देकर उसकी जिन्स तब्दील कर देगा। और इस तरह के मुख्तलिफ तजर्बात के अंदर मुख्तलिफ जड़ी बूटियों से या मुख्तलिफ दाबू जब आप बनाते हैं तो आखिर में बरकिया को मुकम्मल फंक्शन करने के लिए या तो आपको निशादर के तेल का सहारा लेना पड़ता है या फिर आपको फास के तेल का सहारा लेना पड़ता है। यही तेल है जो इसकी सारी खासियत को खोल देते हैं, वो आगे मुकम्मल काम करने लग जाते हैं। अब रह गई बात जो इसके अंदर मेटल मौजूद है वो क्या है, इसके बारे में मैं ज़रा सांस ले लूँ। मैं ये चाहता हूँ ये एक ही सेगमेंट में ये सब चीज़ें जो मैंने आपके लिए तैयार की हैं ये आपकी खिदमत में पेश हो रही हैं। देखें, आप सिक्के को लेड को पगलाकर उस पर चुटकी सुम्मलफार की मारें, उस पर तय जमती जाएगी। यही सुम्मलफार की मेटल है। सुम्मलफार की एक खसूसियत है कि जब इसको गंधक लगती है या कोई भी मेटल लगती है मादन के अंदर, कुछ ऐसी धातें जिनको मैं माइक नहीं लगाया हुआ था, मैं दोबारा आपको खिदमत में पेश करता हूँ। आप सिक्के को बदलाकर उस पर जब चुटकी सुम्मलफार की मारें उस पर तय जमती जाएगी। यही सुम्मलफार की मेटल है। सुम्मलफार की एक खसूसियत है कि जब इसको गंधक लगती है, मेटल लगती है, मादन के अंदर कुछ ऐसी धातें हैं जिनका इस पर असर होता है, जब तक कायम हालत में ना आए अपने अंदर से खासियत को तब्दील नहीं करता। सुम्मलफार के अंदर वो खासियत है, जब तक हम इसको कायम नहीं करते ये अपने अंदर खासियत को कभी तब्दील नहीं करता। ये बल्कि एक मेटल की शक्ल में अपनी मेटल अपने अंदर छोड़ देता है, अपनी ही मेटल को। और ये गंधक के अंदर ये सिफ्त है कि ये सुम्मलफार के साथ मिलकर आर्सेनिक सल्फाइड बनाती है तो चीज़ों को अपना कलर दे देती है। अब मैं आपको बताऊं कि बरकिया के अंदर सुम्मलफार और गंधक पाई जाती है। आपने देखा होगा बरकिया की जो मेटल निकाली जाती है वो 90% सोने के रंग की होती है। अब यहाँ पर एक चीज़ इल्मी तौर पर मैं खोलता हूँ कि अगर हम कायनात यूनिवर्स का मुतालिया करते हैं तो उसमें हमारी पदार्थें और धातें जो हमने डिस्कवरी यानी दरियाफ्त की हैं, जो हमारे सामने आती हैं, अगर हम उसके ढांचे की रिसर्च करते हैं तो हम इस रिजल्ट पर पहुँचते हैं कि इस दुनिया के अंदर जो भी चीज़ हमारे सामने आती है दो ही चीज़ों का मुखफ़फ़ है, पारा और गंधक।
अब पारा हमारा जिस्म से लेकर सोना, चांदी, यकूत, मरजान, अकीक, मेंसल, दुनिया की हर जी रूदात जो है वो पारे और गंधक का मुखफ़फ़ है। ये अलहदा बात है। पारे और गंधक की अपनी अपनी जुजियात मकदार की वजह से सब चीज़ों ने अपना अलहदा रंग इख्तियार कर लिया, अलहदा शक्ल इख्तियार की। इसी में मैं रोशनी में पॉइंट्स आपके लिए लिखी। अब हम ये देखेंगे कि पारा और गंधक हर चीज़ के अंदर है, हर चीज़ की शर्तो शक्ल, सूरत, रंग, हुजम, क्योंकि अलहदा इसकी बुनियादी वजह जिस तनासब से पारे और गंधक का मादन के अंदर मिलाप हुआ, उस लेवल से इसको आग मिली, इसका टेम्परेचर और दबाव मिला। इस पर इस दात की शक्ल और इसकी तमाम माहियत, इसके हुजम का दारोमदार आ गया। पारे का क्या तनासब है गोल्ड के अंदर, कापर के अंदर पारे के क्या जुजियात हैं, जिंक यानी जस्त के अंदर पारे की क्या ताकत है, सिक्का लेड के अंदर पारे का कितना जुज है, इसी तरह गोल्ड के अंदर, चांदी के अंदर इसका तनासब क्या है। जब आप इस चीज़ को देखते हैं तो हमें इस चीज़ का पता चलता है कि हरारत जिसमें वो जिनस वो सोने की हो या किसी की, जहाँ उसको इक्वल यानी बराबर की मकदार में दोनों चीज़ें मौजूद हैं, यहाँ जो गंधक पारे के साथ अपनी बराबर की मकदार होने के बावजूद जो पारे के जुजियत को जितना भी अपने अंदर ग्रहण करती है उसकी वो शक्ल बन जाती है। गंधक ये अगर गौर से आप इसका मुतालिया करें तो ये आला दर्जे का कार्बन है, इसके अंदर एक सिफ्त मौजूद है। और इसका कार्बन जब आला दर्जे पर पहुंच जाता है और इसकी स्टेज जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी कुदरत से कायम कर दी है, उस स्टेज पर जब गंधक पारे से मिलती है तो पारे को तमाम ऐबों को ख़त्म करते हुए उसको शम्स में तब्दील कर देती है। और वो जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मुकर्रर करदा गंधक की कायम की सलाहियत है, वो पारे की सफ़ेदी पर अपने सुर्ख रंग को गालिब कर देती है। और सुर्ख सफ़ेदी के साथ जब मिलता है तो सुर्ख अपनी कुछ हीत, कुछ शक्ल मिलाप के बाद चेंज कर देता है और सफ़ेद मुकम्मल अपने आप को सुर्ख के हवाले कर देता है। दोनों में के मिलाप के बाद जो चीज़ मर्ज़ वजूद में आती है वो बिल्कुल चमकदार, मुकम्मल सफाई, मसफ़ा गोल्ड, जिसको हम सब अपनी ज़बान में सोना कहते हैं। पर इसकी गंधक चूँकि इस लेवल पर कायम है जो 2000 के टेम्परेचर, तो क्या अल्लाह ताला का मुकर्रर किया हुआ कायम गंधक उस लेवल पर कायम होती है कि 2000 के टेम्परेचर पर तो क्या कायम, सोने को दुनिया के जिस मर्जी टेम्परेचर पर ले जाएं, जब तक वो अपने बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर गैस बनकर ना हवा में तब्दील हो जाए उसके अंदर कोई चीज़ तब्दीली नहीं आती। और ना ही ये कायम गंधक अल्लाह के म्यार के मुताबिक जो कायम की हुई है, जिसको हम सब कायम करने की कोशिश करते हैं और मुख्तलिफ ज़रियों से, कभी हमारी ये रंग दे रही होती है, कभी तदाबी कर रही होती है, क्योंकि ये उस लेवल पर कायम नहीं होती। कुदरत ने जो इसका एक लेवल शम्स को, पारे को शम्स में तब्दील करने के लिए या दांतों को परिवर्तन करने के लिए जो गंधक का एक लेवल कायमत का जो मुकर्रर किया है वो हमसे नहीं हो पाता, तो वो गंधक को उतनी ही काम करती है जितना हम उसको कायम कर चुके होते हैं। तो यह गंधक जब इस लेवल पर पारे को कहीं भी छोड़ के नहीं जाती, लिहाजा ये सोना अपनी हैसियत और अपनी शक्ल को बरकरार रखेगा। आप जब किसी भी दांत को, चाहे वो सोना हो, चांदी हो, यकूत हो, मरजान हो, कोई भी दांत जब अपने बॉइलिंग पॉइंट पर ले आते हैं
और वो ज़ाहिर है नुक्ता पगलाव पर बॉइलिंग पॉइंट पर चले जाएगी तो वो गैस बन जाती है, चाहे वो सोने क्यों ना हो, चाहे वो चांदी क्यों ना हो, चाहे वो टंगस्टन क्यों ना हो, वो गैसों की शक्ल इख्तियार कर लेगी। पहले वो फ़ज़ा में फैलेगा, फिर ठंडा होकर नीचे गिरेगा। जैसे पारे को जब आपकी नज़रों के सामने वो उड़ जाता है तो आपको अपने घर के किसी कोने खितरे में जहाँ ठंडी जगह मिलती है उसको वो वहाँ पड़ा हुआ बाद में कतरों की शक्ल में मिल जाता है। किंगस्टन क्यों ना ले लें आप, वो भी बॉइलिंग पॉइंट यानी 6000 के टेम्परेचर पर कोई भी चीज़ अपने आप को बरकरार नहीं रख सकती, मासवाई अबरक है, क्योंकि अबरक के साथ सिलिकॉन शामिल है। जब सिलिकॉन किसी चीज़ के अंदर रहता है तो उसको नहीं जाने देता, क्योंकि आयरन और सिलिकॉन जब अबरक की शक्ल इख्तियार करता है तो इसको कहीं भी नहीं जाने देता। इसलिए हमारे पुराने कीमियागर साथ अबरक से ही पाले को कायम करते थे, वो कहीं नहीं जाता था। अब आपने जब गंधक के स्ट्रक्चर का मुताला करेंगे तो ये आपको पता चलेगा कि गंधक कार्बन है और ये कार्बन की सादा सिंपल शक्ल है। जैसे जैसे आप इसको तराशते जाएंगे यानी मुसफ़ा और कायम करते जाएंगे, इसके अंदर छुपी हुई कार्बन जो आला तरीन किस्म है वो एक्टिवेट होती जाएगी, और जब इस म्यार पर चली जाएगी जिसमें कुदरत ने उसको कायम किया है, तो जिस जिनस के अंदर इसको आप डालेंगे उस जिनस की शक्ल को बदल कर शम्स में तब्दील कर देगी, जिसकी वापसी नामुमकिन होगी, और वो दात मुकम्मल शम्स होगी, नाकाबिले वापसी। 2 मिनट में सांस ले लूँ, इस सेगमेंट को मैं आज ही मुकम्मल करना चाहता हूँ। बीच में दोस्तों की कॉलें आती रहती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैं आपसे बात कर रहा था कि 6000 के टेम्परेचर पर कोई भी चीज़ अपने आप को बरकरार नहीं रख सकती। सो मासवाई अबरक के, क्योंकि अबरक के अंदर लोहे के साथ सिलिकॉन पाया जाता है। सिलिकॉन जिस चीज़ के अंदर भी रहता है उसको नहीं जाने देता, इसलिए हमारे पुराने कीमियागर अबरक से ही पारे को कायम करते थे, वो कहीं नहीं जाता था। अब आपने जब गंधक के स्ट्रक्चर का मुताला करेंगे तो आपको पता चलेगा कि गंधक का कार्बन क्या है। ये कार्बन की सादा सिंपल शक्ल है, जिसे आप इसको तराशते जाएंगे यानी मुसफ़ा और कायम करते जाएंगे, इसके अंदर छुपी हुई कार्बन की जो आला तरीन किस्म है वो एक्टिवेट होती जाएगी, और जब ये इस म्यार पर चली जाएगी जो कुदरत ने इसका मुकर्रर किया है, तो ये जुन्स को बदल कर रख देगी और बदलेगी भी इस म्यार पर के उसकी वापसी नहीं होगी, और वो दात मुकम्मल शम्स यानी नाकाबिले वापसी सोना होगा। अब असल बात है जहाँ से हमारा सिलसिला कलाम टूटा था कि सुम्मल फार किस चीज़ का मुरक्कब है। जब आप इसके स्ट्रक्चर को खोलेंगे तो कुदरत ने इसके अंदर भी गंधक रखी है, कैल्शियम रखा है, सिलिकॉन रखा है। जो सुम्मल फार के अंदर सिलिकॉन है, कैल्शियम मौजूद है, यही कार्बन की वो शक्ल है जो सफ़ेद हालत में जहर यानी पॉइजन इसके अंदर नज़र आ रही है। जैसे ही ये गंधक या किसी कार्बन के साथ मिलती है तो ये अपने अंदर मौजूद मेटल को बाहर निकालना शुरू कर देती है। यह जो वर्किया आपकी मेटल होती है, जिसे आप पारा भी कहते हैं, बतौर कीमियागर इसके मुख्तलिफ नाम रखते हैं, लेकिन साइंसी तौर पर क़यामत तक इसको केमिस्ट्री के असूल पर कोई भी तस्लीम नहीं करेगा। यह कोई परमानेंट मेटल है, क्योंकि जब आप इसके 4 से 5 न्यारे करेंगे, चाहे गोल्ड के साथ भी आप इसको मिला दें, तो ये ऐसा ऐसा बहुत कम मकदार में तेज़ाबों के अंदर जानी शुरू हो जाती है और 5 से 6 न्यारों में चली जाती है। मगर अगर आप इसको दुर्लभ लोहा मिला दें जो इसका हिस्सा बन जाए, तो फिर इसका वापसी पलटना मुश्किल हो जाता है, वरना यह कभी भी हमलाने सादक नहीं होती, यह काज़ब ही होगा। मैंने आपके लिए जो पॉइंट स्टार्ट किए हैं, मैं नहीं चाहता कि कोई पॉइंट इस सेगमेंट में रह जाए, क्योंकि मेरा मकसद 8-8, 10-10 मिनट की वीडियो डालकर इससे ऐड हासिल करना नहीं है। मेरा मकसद है कि मेरा ये इल्म मेरे मरने के बाद हज़ारों साल तक ना सिर्फ कीमियागरों के लिए बल्कि साइंसी बुनियादों के ऊपर
जो मैंने अपनी ज़िंदगी में रिसर्च की है वो पूरी दुनिया के एलोपैथी, होम्योपैथी, तिब और इल्मुल कीमिया के लिए एक मिसले राह बन जाए। वर्किया चूंकि बजाते खुद ये कोई मेटल साधक नहीं है, इसलिए इसका अमलान हमेशा काज़ब होगा। अब हमारे दोस्तों की मर्ज़ी कि वो वर्किया को मेटल समझते रहें या कुछ भी समझते रहें या पारा समझते रहें, मैं इसके ऊपर बहस नहीं करूँगा। लेकिन अगर इसको आयरन के साथ आप इसको कीमियावी तौर पर बदलते हैं तो ये अल्हम्दुलिल्लाह फिर वापस पलटना मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये तहकीक और सच की बुनियाद पर यह साबित हो चुका है ये अनकम्प्लीट मेटल है। लोग जोड़ा बनाकर या कोई निज़ाम चला लेते हैं, लेकिन जब किसी को नुकसान होता है, अगर आपके साथ कोई धोखा हो, कोई नुकसान हो, असल है कन्वर्जन। मैं 100% बरसगीर पाक पूरी दुनिया में कहता हूँ कि अगर कोई अपने आप को कीमियागर कहता है, रसायनकार कहता है, जो माल बना रहा है, उसको बजाते खुद भी अगर नहीं पता कि कन्वर्जन क्या है, ये किसी ने उसको सिखला दिया, बगैर कन्वर्जन जो कि गंधक और आयरन का मुकम्मल कंटेंट है, वो जब तक न दिया जाए आपका 100% नुस्खा भी शम्स में तब्दील नहीं हो सकता। बहरहाल मेरी आप लोगों से गुजारिश यही है, नुस्खे मत हासिल करें, इल्म को सीखें। अगर आपने इल्म की बुनियादों को, अपनी जड़ों को दे दिया, फिर दुनिया की कोई ताकत किसी नुस्खे के लिए भी आपको मुताजी नहीं होगी। कोई पॉइंट रह ना जाए। मेरा ख्याल है कि अगले सेगमेंट को, मबरक के सेगमेंट में आपको बाकी पॉइंट सारे मेंशन कर देंगे। ऑनलाइन अकेडमी के लिए 0320220914 00322022209014 और मेरे यहाँ पेंट का काम हो रहा है। अभी घर पूरा दोबारा स्टूडियो सेटल हो रहा है। दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, मैं इंशाल्लाह इस वीक वापस कराची चल जाऊँगा, बच्चे यहीं रहेंगे। आपकी दुआओं की ज़रूरत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और तमाम दूसरे चैनल वाले इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि मैं बहुत जल्दी इस पे लाइव वीडियोस आपको दे सकूं। क्योंकि अभी तो यूट्यूब भी नहीं चल रही, लेकिन लाइव वीडियोस जब ही आएंगी जब इसके सब्सक्राइबर तकरीबन 400-500 हो जाएंगे। 100-150 के करीब हो गया तो फिर लाइव इंशाल्लाह ताला सारी वीडियोस इससे होंगी। अगला टॉपिक अबरक है, ताकि आप सवाल करते जाएँ और मैं साथ साथ जवाब दे दूँ।